सूरज हमारी जमीन का सबसे करीबी सितारा है, जिसे हम जमीन से हर रोज देखते हैं। सूरज के बगैर जमीन पर जिंदगी नामुमकिन होती। हमारी जमीन की वो एनर्जी जो जमीन में समुद्र को लिक्विड फॉर्म में बना कर रखती है, उसकी 99.97% एनर्जी सूरज से ही आती है। सूरज हमसे करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। जमीन से हम सूरज को जिस साइज में देखते हैं वो हकीकत में बहुत ज्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि हमारी जमीन के साइज के 13 लाख प्लैनेट इसके अंदर आसानी से आ जाते हैं। अकेले सूरज ने ही हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मैस कैप्चर किया हुआ है और बाकी के सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स को मिलाकर सिर्फ 0.14% बनता है। सूरज के बारे में हम कई बातें जानते हैं, लेकिन आज तक इसके करीब कोई नहीं गया। हम हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, मार्स, यूरेनस और प्लूटो पर जा चुके हैं, लेकिन सूरज आज भी अनटच्ड है। लेकिन नासा ने 2018 में सूरज तक जाने का मिशन लॉन्च किया, जिसमें नाम रखा गया पार्कर सोलर प्रोब, अ मिशन टू टच द सन। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। पार्कर सोलर प्रोब के कॉन्सेप्ट का आगाज आज से कुछ साल पहले हो गया था। सन 1990 में ही नासा ने आउटर प्लैनेट और सोलर प्रोब यानी OPSP के प्रोग्राम का आगाज किया था, जिसमें 3 मिशन किए जाने थे। सोलर और वाइटल मिशन, प्लूटो एंड क्यूपर बेल्ट रिकॉनेसेंस मिशन, जिसे बाद में प्लूटो क्यूपर एक्सप्रेस का नाम दिया गया, और तीसरा यूरोपिया ऑर्बिटर मिशन। लेकिन नासा ने कुछ सालों के बाद ये मिशन कैंसिल कर दिए। लेकिन 2006 में लॉन्च किए गए नासा के न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो क्यूपर एक्सप्रेस ने बाजी मार ली और इन तीनों प्रोग्राम्स में से ये प्लूटो पर किया जाने वाला सक्सेसफुल मिशन बना। और इसके बाद सन 2010 में OPSP प्रोग्राम के सोलर प्रोब मिशन के ऊपर दोबारा से काम शुरू करने की बात की गई और इसका नाम बदलकर सोलर प्रोब प्लस रखा गया। इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और सूरज को छूने के मिशन का आगाज कर दिया गया। मई 2017 में इस स्पेसक्राफ्ट का नाम बदलकर पार्कर सोलर प्रोब रखा गया, अमेरिकन साइंसदान यूजेनी पार्कर के नाम पर। डॉक्टर यूजेनी पार्कर एक अमेरिकन सोलर एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, जिन्होंने सन 1950 में सोलर वाइंड का पता लगाया था। उन्होंने बताया कि हमारा सूरज अपने ऊपर वाले एटमॉस्फेयर की लेयर से चार्ज्ड आयरन पार्टिकल्स को रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं कोरोना। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्राउन यानी सर का ताज। सूरज की कोरोना इसके सबसे ऊपर वाले एटमॉस्फेयर को कहते हैं, जो गर्म प्लाज्मा से घिरा होता है। इसे हम सूरज ग्रहण के वक्त आसानी से देख सकते हैं। सूरज के नीचे वाली सतह यानी फोटोस्फेयर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है और इसके ऊपर वाली सतह यानी क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर 4320 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सूरज के ऊपर यानी इसकी कोरोना में सूरज का टेम्परेचर कई हजार गुना बढ़ जाता है। सूरज की कोरोना का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस से 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका ठोस जवाब आज तक हमारे पास नहीं है। यूजेनी पार्कर ने सोलर मैग्नेटिक फील्ड यानी हमारे सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के पार्कर स्पाइरल शेप को भी प्रिडिक्ट किया था। सूरज की इन्हीं बहुत बड़ी खोजों की वजह से सन 2017 में नासा ने इनकी रिस्पेक्ट में सोलर प्रोब प्लस का नाम बदलकर पार्कर सोलर प्रोब रखा और पहली बार नासा ने किसी स्पेसक्राफ्ट का नाम किसी इंसान के नाम पर रखा है। पार्कर सोलर प्रोब से पहले सूरज की स्टडी के लिए और भी कई स्पेस मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, जैसे कि यूलिसिस, एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर, स्टीरियो, हेलियोस A और हेलियोस B। इन सब स्पेसक्राफ्ट में से हेलियोस B सूरज के सबसे नजदीकी पॉइंट तक पहुंच पाया था। सन 1976 में हेलियोस B सूरज की सतह से करीब 4 करोड़ 34 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा था, यानी मरकरी के ऑर्बिट से भी ज्यादा नजदीकी से। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब अपने मिशन के दौरान इससे भी 8 गुना ज्यादा नजदीकी से गुजरेगा। नासा के मुताबिक पार्कर सोलर प्रोब अपने 7 सालों के मिशन के दौरान सूरज की सतह से करीब 60,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, यानी मरकरी के ऑर्बिट से 8 गुना ज्यादा करीब से। ये सूरज की ऊपर वाले एटमॉस्फेयर यानी कोरोना की स्टडी करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि सूरज की इतनी तेज गर्मी में ये कैसे सही सलामत रह सकता है। सूरज के इतने करीब जाना कोई मामूली बात नहीं है और इसी बात को जहन में रखते हुए नासा के साइंसदानों ने इस स्पेसक्राफ्ट को बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किया है।
ताकि ये खुद को सूरज की गर्मी से बचा सके। पार्कर सोलर प्रॉब में सामने की तरफ एक वाइट हीट शील्ड लगाई गई है जो सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करेगी ताकि इसके पीछे मौजूद सारे इंस्ट्रूमेंट्स सही सलामत रह सकें। इस हीट शील्ड को कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है जो काफी हद तक ग्रे फील्ड जैसा लगता है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। और इसी के अंदर लगाया गया है कार्बन फोम। कार्बन फोम बहुत ज्यादा हल्का होता है। ये फोम 97% एयर से बने होते हैं जो स्पेसक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को मजबूत भी बनाते हैं। पार्कर सोलर प्रॉब में छोटे छोटे सोलर सेंसर लगाए गए हैं जो खुद से पता लगा लेंगे कि हीट शील्ड सही पोजीशन में है या नहीं। क्योंकि सोलर प्रॉब को जमीन से ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए इसमें ये सेंसर लगाए गए हैं जो हीट शील्ड को सही पोजीशन में बना कर रखेंगे। इसी के साथ ही इस सोलर प्रॉब के सभी पार्ट्स को ठंडा रखने के लिए इसमें वाटर कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है जो इसके अंदर पार्ट्स को ठंडा रखता है। हम इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए सूरज की ऊपर वाली सतह यानी कोरोना में एंटर होने वाले हैं और हमारा स्पेसक्राफ्ट वहां जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रॉब को लॉन्च किया गया डेल्टा फॉर हेवी रॉकेट के जरिए। ये मिशन 7 सालों का है। इन 7 सालों में ये स्पेसक्राफ्ट सूरज के 24 चक्कर लगाएगा और सबसे आखिरी चक्कर में ये सूरज के सबसे करीबी पॉइंट यानी सूरज की कोरोना के अंदर होगा। इस प्योर मिशन पर 1 अरब 50 करोड़ US डॉलर खर्च किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ये मिशन हमारे लिए जरूरी है? जवाब है हाँ। पार्कर सोलर प्रॉब का मकसद ये पता लगाना है कि सूरज की कोरोना और इसकी सतह के दरमियान टेम्परेचर का इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। सूरज की सतह का टेम्परेचर करीब 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सूरज की कोरोना का टेम्परेचर 10 लाख से 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। आखिर ऐसा क्यों है? और इसके साथ ही ये भी पता लगाना है कि सूरज से निकलने वाली सूरज वाइंड कैसे एक्सेलरेट होती है। आखिर कैसे ये चार्ज्ड पार्टिकल्स एक प्रेशर के साथ प्योर सोलर सिस्टम में फैल जाते हैं। ये सोलर वाइंड बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये स्पेस में 400 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से फैलते हैं। हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड इनमें से ज्यादातर सूरज के चार्ज्ड पार्टिकल्स को खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारी जमीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उन जगहों से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती है, यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल से, और इसी वजह से हमें इन जगहों पर एरोरा देखने को मिलते हैं जिन्हें हम पोलर लाइट्स भी कहते हैं। अगर हमारी जमीन के पास ये मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो हमारी जमीन का हाल भी मार्स की तरह का हो जाता। जब इन सोलर वाइंड्स में हलचल मचती है तब इनके प्रेशर से जमीन की मैग्नेटिक फील्ड हिलती है और ये चार्ज पार्टिकल्स हमारी जमीन के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हो जाते हैं और हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी वजह से सैटेलाइट में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स बैन हो जाते हैं या सैटेलाइट्स की जिंदगी कम हो जाती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर हमने ये पता लगा लिया कि सोलर वाइंड्स कैसे काम करती हैं, तो इनसे हम हमारे कीमती सैटेलाइट्स को महफूज रख सकेंगे। सोलर वाइंड्स हमारे लिए जितना बुरा है उतना अच्छा भी है, लेकिन कैसे, इसे आप जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पार्कर सोलर प्रॉब के जरिए सूरज के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी भी की जाएगी, लेकिन इसके पढ़ने के लिए हमारे स्पेसक्राफ्ट को सूरज के नजदीक जाना ही होगा और इस वजह से हम जाएंगे सूरज की ऊपर वाली सतह यानी कोरोना के अंदर। यहाँ हमारे स्पेसक्राफ्ट का हीट शील्ड फेस करेगा 1377 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये सूरज की ज्यादा से ज्यादा गर्मी को आसानी से बर्दाश्त कर लेगा। है ना कमाल। ये पहला स्पेस मिशन है जो इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से लड़ेगा। इसके साथ ही इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड लगाया गया है जिसमें करीब 11 लाख से भी ज्यादा लोगों के नाम हैं। शायद उसमें आपका भी नाम होगा। उस कार्ड में यूजेनी पार्कर की फोटोज और साथ ही 1958 में की गई उनकी खोज की कॉपी भी है जो सूरज तक जाएगा। 8 नवंबर 2018 को पार्कर सोलर प्रॉब में लगाए विस्पर यानी वाइड फील्ड इमेज फॉर सोलर प्रॉब इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से इस इमेज को लिया गया। यहाँ ये ब्राइट स्ट्रक्चर कोरोनल स्ट्रीमर है और ये चमकता हुआ तारा मरकरी है। अक्टूबर 31 से नवंबर 11 में इस सोलर प्रॉब ने सूरज के नजदीक अपना पहला फ्लाई बाय कंप्लीट कर लिया है और 2020 तक सूरज के 5 से ज्यादा फ्लाई बाय कंप्लीट कर लिए हैं। इन फ्लाई बाइज में पार्कर सोलर प्रॉब ने सूरज की ऐसी डिस्कवरीज की हैं जिन्होंने साइंसदानों के होश उड़ा दिए हैं, जिनके बारे में साइंसदान सोच भी नहीं सकते थे।
वो डिस्कवरीज क्या हैं? आप जानेंगे पार्कर सोलर प्रॉब पार्ट 2 में, जो अमेजिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट हो गए तो हम वो वीडियो अपलोड कर देंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। स्पेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।